क्या हो अगर सारे ग्लेशियर पिघल जाए और धरती पे सिर्फ पानी ही पानी हो। ऐसे में अपने आप को बचाने के लिए क्या किया जाएगा। आज की कहानी इसी पर आधारित है। तो मूवी के स्टार्ट में हमें सिर्फ पानी ही पानी दिखाया जाता है, क्योंकि सारा ग्लेशियर पिघलने के कारण धरती का अंत हो गया है। वहीं हम मेरिनेल को देखते हैं जो समुद्र में अपनी कश्ती पर होता है। मेरिनेल को अभी भी उम्मीद होती है कि धरती के किसी छोर पर कहीं न कहीं जमीन बाकी होगी, वहाँ जाकर वो अपना जीवन शुरू कर सकता है। खाने की तलाश में मेरिनेल समुद्र के अंदर जाता है और कुछ मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। अब मेरिनेल को समुद्र में दूसरी कश्ती दिखाई देती है और मेरिनेल उससे मदद मांगते हैं, लेकिन उस कश्ती का मालिक उसे सहायता करने से इनकार कर देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो मेरिनेल की कश्ती से कुछ माल्टे चुराए थे। उसको ऐसा लग रहा था कि मेरिनेल उसको बहाने से बुला रहे हैं, अगर वो जाता है तो उसको पकड़ लेगा। मेरिनेल जब समुद्र में आगे जाता है तो उसे एक कबीला दिखता है। मेरिनेल को लगता है कि वो इस कबीले में जाकर अपने पास जो सामान है उसको बेचकर कुछ पैसे पा सकता है। कबीले में जाने के बाद मेरिनेल वहाँ के लोगों को अपना सामान दिखाता है और उन्हें खरीदने के लिए कहता है, लेकिन मेरिनेल के पास जो सामान था वो बिल्कुल बेकार था। वे लोग उसका सामान खरीदने के लिए मना कर देते हैं। तब मेरिनेल उन्हें एक मिट्टी का थैला दिखाता है, जिसे वो देखकर उसे अंदर आने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी की काफी कीमत थी। क्योंकि हर जगह पानी होने के कारण मिट्टी का नामो निशान ही खत्म हो गया था, इसलिए वो मिट्टी काफी अमूल्य थी। कबीले के लोगों को लग रहा था कि इस मिट्टी में कुछ उगाया जा सकता है। अब मेरिनेल को उस मिट्टी की कीमत 4 सिक्के देते हैं, लेकिन मेरिनेल 8 सिक्के मांगता है, जिससे उसे 8 सिक्के दे देता है। अब मेरिनेल एक शॉप पे कुछ खरीदने के लिए जाता है, लेकिन उस शॉप पे कुछ भी ऐसा खरीदने लायक नहीं होता है। समुद्र का पानी खारा होने के कारण उसे पिया नहीं जा सकता, इसलिए मेरिनेल उस शॉप से पीने का पानी खरीदता है। जब मेरिनेल वहाँ से जाने लगता है तो वहाँ कुछ लोग आते हैं और एक लड़की से उसे शादी करने के लिए कहते हैं, लेकिन मेरिनेल शादी करने के लिए मना कर देते हैं और वहाँ से जाने लगता है। तब उन लोगों को मेरिनेल पर शक होता है। उनको लगता है कि कोई इंसान समुद्र के बीच में अकेला जिंदा कैसे रह सकता है। इसका मतलब एक कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। जब मेरिनेल को चेक किया जाता है तो उसके कान के पीछे एक निशान होता है। ये निशान जल परिया के कान के पीछे होता है। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और मेरिनेल को पकड़कर पानी में फेंक देते हैं। अब मेरिनेल को पानी से निकालकर एक पिंजरे में डाल दिया जाता है। वो मेरिनेल को पानी में डुबोकर मारना चाहते हैं। वो किसी भी इंसान को मारकर उसका खाद बनाकर उसे खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यही सब वो मेरिनेल के साथ भी करने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पे समुद्री लुटेरे आ जाते हैं। ये समुद्री लुटेरे काफी रिच होते हैं और इनके पास आधुनिक तकनीक की मशीनें होती है, जिसका इस्तेमाल ये लूटने के वक्त करते हैं। अब ये लुटेरे उस कबीले पर बुरी तरह से हमला कर देते हैं, जिससे वो कबीला तहस नहस हो जाता है। जिस शॉप से मेरिनेल पानी खरीदा था उसकी मालकिन हेलेन मेरिनेल को बचाने के लिए आती है, लेकिन वो उसके सामने एक शर्त रखती है और कहती है कि अगर तुम मुझे इन लोगों से बचा लेते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर सकती हूँ। यहाँ पर मेरिनेल उसकी शर्त मान जाता है और हेलेन को उसे बाहर निकालने के लिए कहता है। अब हेलेन उसे बाहर निकाल देती है। इसके बाद वो हेलेन और उसकी बेटी को अपनी कश्ती पर ले जाकर वहाँ से बचा ले जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हेलेन की बेटी की कमर पर एक आइलैंड का नक्शा बना हुआ होता है। जब वो उस नक्शे को देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये एक आइलैंड है। अब उनको लगता है कि अगर हम इस आइलैंड पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ जाकर अपना जीवन बचा सकते हैं। अब मेरिनेल के बारे में एक बात पता चलती है कि उसके कान के पीछे जो निशान है वो एक जल परी वाला निशान है और वो भी एक जल परी है और वो पानी में आसानी से सांस ले सकता है। अब मेरिनेल हेलेन से कहता है कि हमारे पास इतना पानी नहीं है कि हम तीनों ही बच पाए, इसलिए तुम दोनों में किसी एक को मरना होगा। यहाँ हेलेन मेरिनेल को किसी तरह मना लेती है, खुद को और अपनी बेटी को जिंदा रखने के लिए। अब हमें समुद्री लुटेरों के सरदार को दिखाया जाता है, जो कि अपने आदमियों से ये कह रहा होता है कि मुझे वो बच्ची चाहिए जिसके पीठ पर आइलैंड का नक्शा बना हुआ है। इसके बाद वो अपने आदमियों को बहुत सारा सिगरेट देता है, जिससे वो मजे करने लग जाते हैं। अब सरदार अपने आदमियों को उस टैटू वाली बच्ची को ढूंढने के लिए भेजता है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि मेरिनेल भी हेलेन और उसकी बेटी को लेकर कहीं जा रहा होता है। तभी वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। अब मेरिनेल अपने बेसमेंट में हथियार लेने के लिए जाता है और हेलेन को लगता है कि मेरिनेल उनको छोड़कर भाग गया है और हेलेन ही उन पर हमला कर देती है। पहले तीर उनके जहाज पर मारती है, जिससे वो तीर उनके जहाज में लग जाती है और वो जहाज कश्ती के चारों ओर घूमने लग जाता है। लेकिन मेरिनेल उस रस्सी को किसी तरह काट देता है और वो जहाज वहाँ से भाग जाता है। क्योंकि एक तीर हेलेन ने बर्बाद कर दिया था, इसलिए मेरिनेल भड़क जाता है और गुस्से में आकर वो हेलेन और उसकी बेटी के बाल काट देता है। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ इनको एक जहाज दिखाई देता है। अब हेलेन मेरिनेल से कहती है कि हमें वहाँ जाना चाहिए ताकि हमें खाना मिल सके। मेरिनेल वहाँ जाना तो नहीं
चाहता था, लेकिन हेलेन की बात सुनकर वहाँ चला जाता है। अब उन्हें पता चलता है कि वो एक सौदागर है जो लड़कियां खरीदता है। वो हेलेन को खरीदने की बात उससे करता है, लेकिन उसके पास देने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। तब वो एक कागज का टुकड़ा दिखाता है, क्योंकि यहाँ कागज की काफी कीमत होती है। इसलिए मैरिनेल कागज के बदले वो हेलेन को उसको दे देता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। अब सौदागर हेलेन को लेकर जहाज के निचले हिस्से में जाता है। उसको गए हुए 5 ही मिनट होते हैं, तभी मैरिनेल वहाँ आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा समय खत्म हुआ। ये सुनकर उस आदमी को काफी गुस्सा आता है और वो मैरिनेल पर हमला कर देता है, लेकिन मैरिनेल उसे पटक देता है। मैरिनेल जानता है कि हेलेन और उसकी बेटी काफी भूखी है, इसलिए वो पानी में जाता है और एक बहुत बड़ी मछली पकड़ के लाता है, जिसे खाकर उनका पेट भर जाता है। अब धीरे धीरे मैरिनेल और हेलेन के बीच दोस्ती बढ़ रही होती है। अब मैरिनेल उसकी बेटी को तैरना भी सिखाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और मैरिनेल को एक कश्ती दिखाई देती है। कश्ती देखकर वो हैरान हो जाता है कि आखिर ये कश्ती किसकी होगी। जब हेलेन उस कश्ती को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये समुद्री लुटेरों की कश्ती है और वो मेरी बेटी को लेने के लिए आए हैं। क्योंकि उसके बेटी के पीठ पर एक आइलैंड बना हुआ है, इसलिए वो मेरे बेटी के पीछे पड़े हैं। ये बात सुनकर मैरिनेल उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। वो उससे कहता है कि जब सारी दुनिया तबाह हो चुकी है तो यहाँ पर जमीन कैसे बची हो सकती है। हेलेन उसको यकीन दिलाने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि जब ये बच्ची मुझे मिली थी तब उसके हाथ पे मिट्टी थी, यानी वो बच्ची हेलेन की नहीं थी बल्कि उसको पानी में मिली होती है। जब वो बच्ची उसको मिलती है तो उसके हाथ में मिट्टी होती है। ये बात सुनकर मैरिनेल काफी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरिनेल और हेलेन पानी में नीचे जाते हैं। हेलेन एक कश्ती में सवार होती है जो कि एक सबमरीन होती है। समुद्र के गहराइयों में जाने के लिए होती है। जब वो लोग वहां जाकर देखते हैं तो वहां पर काफी आलीशान इमारत डूबी हुई दिखाई देती है। ये लोग कुछ देर के बाद ऊपर आते हैं तो वहां देखते हैं कि समुद्री लुटेरे उनके काफी पास आ गए होते हैं। अब समुद्री लुटेरे उनकी कश्ती को पकड़ लेते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब सरदार मैरिनेल से कहता है कि वो बच्ची कहाँ है तो वो बच्ची के बारे में कुछ भी नहीं बताते। तब सरदार उन दोनों को मारने का हुक्म देता है। ये सुनकर वो बच्ची जो जहाज के नीचे छुपी होती है वो बाहर आ जाती है। अब सरदार उस बच्ची को पकड़ लेता है, लेकिन सरदार को बच्ची मिलने के बाद भी उन दोनों को मारने का हुक्म देता है। इसके बाद मैरिनेल हेलेन को लेकर पानी में कूद जाता है और पानी की गहराइयों में चला जाता है, क्योंकि मैरिनेल तो एक जलपरी था जो पानी के अंदर भी सांस ले सकता था, लेकिन हेलेन पानी में सांस नहीं ले सकती थी। इसलिए मैरिनेल उसको सांस देता है। थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि लुटेरों ने उनकी कश्ती को तबाह कर दिया है। अब वो कश्ती पर बातें करने लग जाते हैं। तब हेलेन को एक कागज मिलती है। एक कागज का टुकड़ा वही होता है जो सौदागर ने दिया था। इस कागज के टुकड़े पर भी वही बात लिखी होती है कि धरती का एक हिस्सा है जहाँ पर जमीन अभी मौजूद है, लेकिन उनके पास अब ऐसा कोई नक्शा नहीं था जिससे उस जगह पर जा सके, क्योंकि नक्शा सिर्फ उस लड़की के पीठ पर ही होता है। यहाँ पर मैरिनेल फैसला लेता है कि वो कैसे भी करके उस लड़की को ढूंढ लेगा, लेकिन जहाज की हालत ऐसी नहीं थी कि वो वहाँ तक पहुँच सके। तभी एक आदमी गुब्बारे लेकर आता है और हेलेन को आवाज देता है और हेलेन उसको देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि वो आदमी उसी के कबीले का होता है। अब वो आदमी उन दोनों को अपने गुब्बारे में बैठा देता है और वो बच्ची को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और काफी देर लुटेरों का जहाज ढूंढने के बाद आखिर उनको लुटेरों का जहाज मिल जाता है। अब मैरिनेल छुपते छुपाते उस जहाज पर चढ़ जाता है और सरदार के सामने जाकर उस बच्ची को लेने के लिए कहता है, लेकिन सरदार उनको इनकार कर देता है। सरदार की ये बात सुनकर मैरिनेल एक बॉम्ब निकालता है और तेल के टैंकर में डाल देता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और जहाज तबाह हो जाता है। इसके बाद मैरिनेल बच्ची को ढूंढने लग जाता है, लेकिन सरदार बच्ची को हवाई जहाज के दोबारा वहां से ले जाने लगता है, लेकिन मैरिनेल उसे रोकने की कोशिश करता है और उसका वो जहाज तबाह कर देता है। अब हेलेन और उसकी साथी गुब्बारे लेकर वहां आ जाते हैं और मैरिनेल उस बच्ची को लेकर उसमें चढ़ जाता है। अब वो वहां से जाने लग जाता है, लेकिन तभी सरदार हमला कर देता है, जिससे बच्ची पानी में गिर जाती है। अब सरदार और उनके साथी बच्ची को पकड़ने के लिए आते हैं। तभी मैरिनेल रस्सी बांध के नीचे कूद जाता है और बच्ची को लेकर ऊपर चला जाता है, जिससे सरदार और उनके साथी आपस में टकरा जाते हैं, जिससे वहां मारे जाते हैं। अब ये लोग बच्ची के पीठ पर बने नक्शे के द्वारा उस जगह पर आखिर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर जब वो देखते हैं तो वो जगह काफी सुंदर होते हैं। वहां पर एक झोपड़ी भी होती है। जब वो झोपड़ी के अंदर जाकर देखते हैं तो उस झोपड़ी के अंदर 2 कंकाल होते हैं। एक कंकाल उस बच्ची के माँ बाप के होते हैं। वो झोपड़ी के
के अंदर वो सब चीज भी रखी होती है जिस चीज से उस बच्ची के पीठ पर वो नक्शा बनाया गया था। हेलेन और उस बच्ची को काफी अच्छी जगह रहने के लिए मिल गई होती है। इसके बाद मैरिनेल वहाँ से जाने लग जाता है क्योंकि वो एक जलपरा होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो हमारे द्वारा किया गया एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।